मैं आज हेनरी फोर्ड के संबंध में कुछ बताऊंगा। एंड उसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा रिसर्च कर रहा था एआई को पूछ के। मैं गूगल जिमिनी यूज़ कर रहा था तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर। इसमें क्या है, इसमें क्या है। गूगल जिमिनी मैं यूज़ कर रहा हूँ। गूगल जिमिनी से मैंने कुछ रिसर्च किया है, उस रिसर्च के बेसिस में कुछ बताऊंगा। तो क्या है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगा लाइफ को अच्छे से समझ पाने में। पहले तो मुझे हेनरी फोर्ड के बारे में पता चला एक जगह से, एक इंस्टाग्राम के एक वीडियो से मुझे पता चला। तो इंस्टाग्राम के जो वीडियो थे, तब इंस्टाग्राम का जो वीडियो था उसमें क्या था कि एक इंसान था, बता रहा था कि हेनरी फोर्ड ने एक बुक लिखी है। एंड उस बुक में एक्चुअली कैसे सक्सेसफुल कैसे सक्सेसफुल बना जा सकता है, कैसे रिच बना जा सकता है, उसके बारे में उस बुक में है। तो मतलब वो जो आदमी था वो इस बुक के बारे में बता रहा था, हेनरी फोर्ड के बारे में बता रहा था कि हेनरी फोर्ड बताता है कि अगर मैं असली जो रूल्स है कि रिच कैसे हो सकता है, वो रूल्स मैं अगर बुक में लिख, तो जो मेरे फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो काम करने ही नहीं आए। पर वो लोग जान जाएंगे कि रिच एक्चुअली रिच कैसे बनना है। तो उस आदमी के हिसाब से हेनरी फोर्ड का बात कर मतलब बोलने का मतलब ये था कि मैंने असली चीज नहीं बताया है, कैसे रिच बना जा सकता है। असली चीज मैंने नहीं बताया है। असली चीज क्यों मैंने नहीं बताया है उसके बारे में मैंने साफ साफ बोल दिया, क्योंकि क्या है, अगर मैं असली चीज के बारे में बता दूं कि कैसे रिच बना जा सकता है तो कोई आएगा ही नहीं, कोई उसके फैक्ट्री में काम करने ही नहीं आएगा। तो मैं एक्चुअली इस हेनरी फोर्ड के बारे में बहुत रिसर्च कर रहा था। एंड तो मुझे पता चला, एक्चुअली मेरे भैया से भी मुझे पता चला। तब मेरे भैया को मैं इसके बारे में बता रहा था कि मैंने इस वीडियो देखा था बेसिकली। हाँ, भैया को बोलने से पहले एक लॉन्ग वीडियो भी देखा था, जो जो मैंने पहली बार वो हेनरी फोर्ड के बारे में, मतलब हेनरी फोर्ड के बारे में मुझे पहले से पता था, बट फिर से हेनरी फोर्ड मेरे सामने आया एक इंस्टाग्राम के वीडियो से, जो जो मैंने अभी अभी एक मतलब जो मैंने अभी अभी आपको आपको मैंने बताया, वो एक इंस्टाग्राम का एक शॉर्ट वीडियो था। ठीक है, उसमें ये बता रहा था। एंड उसके बाद क्या था, उसके बाद हेनरी फोर्ड के बारे में जानने मैं थोड़ा सा उत्सुक हुआ। एंड एक मिनट वेट करना, थोड़ा सा मैं फैन को चालू कर देता, क्योंकि क्या है, क्योंकि थोड़ी मतलब अभी गर्मी हो रही है इसलिए। हाँ, ठीक है। सुनाई अच्छे से दे रहा होगा आई गेस। फैन से कोई प्रॉब्लम नहीं आ नहीं रहा होगा। फैन से कोई दिक्कत आई होप नहीं आ रहा होगा। हाँ ठीक। तो मैं बता रहा था कि हेनरी फोर्ड के बारे में तो पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था। शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि हेनरी फोर्ड जो आदमी है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, अच्छे बेसिस में नहीं। देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरा ओपिनियन, ठीक है। एंड मैंने वीडियोस को देखकर मैं ये बता रहा हूँ, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मैं गलत हूँ, किसी किसी जगह पर मैं अगर गलत हूँ तो मुझे आप बता देना।
कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना कि मैं इस जगह पर मैं गलत हूँ, तो उसके हिसाब से मैं ठीक कर लूंगा। ठीक है। तो क्या है कि हाँ, मैंने शॉर्ट वीडियो देखा था। शॉर्ट वीडियो देखने के बाद कुछ इंटरेस्ट लगा मुझे। एंड इंटरेस्ट लगने के बाद मैंने एक वीडियो देखा, लॉन्ग वीडियो। मतलब स्टार्ट किया, पूरा वीडियो नहीं देखा, स्टार्ट किया लॉन्ग वीडियो। एंड उस लॉन्ग वीडियो में मुझे एक चीज के बारे में पता चला कि हेनरी फोर्ड जो है वो सच में एक खराब इंसान। वीडियो से मुझे पता चला, उस लॉन्ग वीडियो से। आ, पता नहीं मैं यहाँ पर दे सकता हूँ या फिर नहीं, शॉर्ट वीडियो का लिंक या और उस लॉन्ग वीडियो का लिंक। अगर मैं दे मतलब दे सकता हूँ तो मैं आपको दे दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। कोई इशू नहीं है, मैं दे दूंगा। ओके, तो मैं बता रहा था कि लॉन्ग वीडियो में क्या था, मुझे पता चला कि जो हेनरी फोर्ड है वो बहुत ज्यादा खराब इंसान है। एंड क्या है कि हेनरी फोर्ड ने बताया है कि मतलब हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि हेनरी फोर्ड ने पहला कार आविष्कार किया था, पहला कार आविष्कार किया था। बट क्या है, वो पहला कार उन्होंने आविष्कार नहीं किया था, किसी और ने किया था। बट उसने उसका क्रेडिट ले लिया था। ये मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं, तो थोड़ा सा मुझे आप बता देना, ठीक है। एंड हाँ, मेरा अभी तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसीलिए कुछ मतलब भूल चूक अगर हो गया, मतलब हो जाएगा तो मुझे माफ कर देना। तो उस वीडियो को देखने के बाद और एक चीज मुझे पता चला कि हाँ, हेनरी फोर्ड के साथ कार के साथ जो संपर्क है उसके बारे में मुझे पता चला। उसके बाद मैं मेरे भैया को मैंने इसके बारे में बताया कि भैया आपको पता है कि एक्चुअली हेनरी फोर्ड कौन है। एंड मुझे पता चला है कि हेनरी फोर्ड ने कार आविष्कार किया था, पहला कार। तो मेरे भैया ने बताया कि हाँ, बिल्कुल। एंड और एक चीज उन्होंने मुझे बताया, मेरे भैया ने, कि हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि कार आविष्कार करने के बाद उसका जो टेस्ट था, वो टेस्ट अपने बीवी को टेस्ट करने के लिए, बीवी को टेस्ट करने के लिए परमिशन दिया अपने बीवी को। इसका इंटेंशन ये था कि पहला कार कुछ खराब भी हो सकता है, जो इंसान चला रहा है उस इंसान को भी कुछ डैमेज आ सकता है, मर भी सकता है। ये जानते हुए भी हेनरी फोर्ड ने अपने बीवी को चलाने दिया। ये देखो, ये मेरे भैया से मुझे पता चला, यानी ये सही है या फिर नहीं मुझे पता नहीं। मेरे भैया से मुझे जो पता चला उसके बारे में मैंने बताया। ये अगर गलत होगा तो थोड़ा सा मुझे आप बता देना, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मेरा ओपिनियन है, मैंने सोर्स से मुझे पता चला। एंड ये गलत भी हो सकता है, तो जो भी है मुझे बता देना। एंड और एक चीज, हाँ, वहां पर मेरे भैया से वो सब सुनने के बाद मुझे और भी इंटरेस्ट लगा, और भी मुझे इंटरेस्ट लगा कि इसके बारे में और भी मुझे जानना है। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर रिसर्च करना। क्या इसमें गूगल जिमिनाई में मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा फोन है, तो मैं फोन में जो मैंने सर्च किया है वो देखते देखते मैं यहाँ पर उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो मुझे चीजों के बारे में समझ में आया हेनरी फोर्ड के ऊपर। एंड हेनरी फोर्ड का जो चीज है वो अगर आप सुनोगे ना, तो आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ चीजों के बारे में समझ में आ जाए। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि हेनरी फोर्ड क्या, हेनरी, हाँ, मैंने एक चीज मैंने पढ़ा था, हाँ। वो सब सुनने के बाद मुझे ये चीज मेरे दिमाग में आया कि अगर हेनरी फोर्ड खराब इंसान है
तो मुझे इंटरेस्ट हो रहा है कि हेनरी फोर्ड कैसे मरा, उसके बारे में मुझे इंटरेस्ट लगा कि हेनरी फोर्ड कैसे मरा वो मुझे जानना है। तो तो हेनरी फोर्ड कैसे मरा वो मैंने पूछा गूगल जिमिनाई से। तो गूगल जिमिनाई ने मुझे बताया कि हेनरी फोर्ड क्या था, उसके ब्रेन में जो खून है वो खून फट के उस ब्रेन में आ गया था, फट के बाहर निकल गया था खून। एंड उससे क्या हुआ, उससे उसका मृत्यु हुआ, हेनरी फोर्ड का। तो मैंने और एक चीज मेरे मेरे दिमाग में आया कि ब्रेन की जो रक्त है, जो खून है, ऑब्वियसली खून हमारे जो खून है वो एक पाइप के जरिए खून ट्रैवल करता है। तो तो क्या होगा कि ये क्यों होता है, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये फट क्यों जाता है। ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। तो ये दिमाग में क्वेश्चन आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने पूछा एआई से, मैंने पूछा गूगल जिमिनाई से, मैंने पूछा। तो गूगल जिमिनाई से मुझे पूछने के बाद मुझे पता चला कि जब हाई प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर जब बहुत ज्यादा होता है ना, तब ये कंडीशन हो जाता है। अभी मुझे और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्या टेंशन करने की वजह से होता है? तो गूगल जी ने मुझे बोला कि हाँ, ऑब्वियसली टेंशन करने की वजह से ये कंडीशन होता है, टेंशन करने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। एंड दिमाग का जो ब्रेन की जो ब्रेन में जो नाली है, जो रक्त बहने का जो नाली है वो फट जाता है। सो उसके बाद मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ओके, टेंशन की वजह से होता है, मतलब कि हेनरी फोर्ड का बहुत ज्यादा टेंशन था। यानी ये जो टेंशन था ये लाजमी था। क्यों लाजमी था? क्योंकि हेनरी फोर्ड ने इतना ज्यादा खराब काम किया है। जैसे कि एक खराब काम मैंने सुना है, वो मैंने आपको बता दिया कि अपने बीवी को कार चला कार चलाने के लिए मतलब परमिशन दी। तो वो एक खराब काम है। और आदमी अगर खराब काम करना स्टार्ट कर देता है, खराब काम अगर करता है ना, तो उसके दिमाग में प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, उसको टेंशन भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों टेंशन होता है? आपको पता है कि क्यों टेंशन होता है, बट मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लो मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ कि हेनरी फोर्ड ने अपने बीबी को चलाने दिया। हेनरी फोर्ड को पता है कि अगर कार में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कार अगर बस्ट हो गया, कार अगर एक्सप्लोड हो गया, तो क्या होगा? उसकी बीवी मर जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है, बीवी मर जाएगा, वो खुद नहीं मरेगा। बट क्या है कि जब बीवी मर जाएगा ना, उसके ऊपर उंगली उठेगा कि इस इन्होंने, हेनरी फोर्ड ने परमिशन दिया है। तो उसको लग रहा होगा, मतलब बाहर बाहर से हेनरी फोर्ड को उस समय लग रहा था कि हाँ, मैंने बीवी को चलाने दिया है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर कार फट भी जाएगा ना तो बीवी मर जाएगा, मैं दूसरा एक शादी कर लूंगा, मैं नहीं मैं नहीं मरूंगा। अभी क्या है, अभी इस टाइम पर वो तो बाहर बाहर ये सोच रहा है, बट अनकॉन्शियस लेवल में ये उसके दिमाग में अनकॉन्शियस लेवल में चल रहा है कि अगर मेरा बीवी मर गया ना तो मेरे ऊपर उंगली उठेगा, इसका टेंशन। अभी मैंने एक एक ही मैंने एग्जांपल मैंने आपको बताया। अभी
ऐसे अगर लोग करेंगे, खराब खराब काम करेंगे, तो ऑब्वियसली साइंटिफिकली वो लोग टेंशन में रहेंगे। तो इसके साथ साथ मैंने पूछा गूगल जिमिनाई को कि हेनरी फोर्ड की क्या क्या टेंशन थी, उसके बारे में मैंने पूछा। तो मुझे बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पता चला कि पहला जो चीज मुझे पता चला वो ये था कि उसका जो बिजनेस था, उसमें बिजनेस में क्या था, जो पार्टनरशिप था, जिस आदमी के साथ पार्टनरशिप था, उस आदमी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। सो फोर्ड का दो कंपनी था। दो कंपनी क्या क्या था? डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी और हेनरी फोर्ड कंपनी, ठीक है। तो ये दो कंपनी तैयार करने के बाद क्या हुआ कि जो जो पार्टनरशिप में लोग थे, ठीक है, पार्टनरशिप में लोग थे, वो लोग क्या चाहते थे कि जल्द से जल्द ये जो गाड़ी है, कार है, इसको मैं इसको हम लोग जल्द से जल्द बाजार में लेके आएंगे। ये उनके पार्टनरशिप के जो लोग थे, उनके उनके दिमाग में ये सब चीजें था, ठीक है। बट फोर्ड जो है वो क्या था, वो बहुत ज्यादा क्या था उसको, मतलब बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट था। परफेक्टली काम चीजें करता था परफेक्टली। तो परफेक्टली काम करने की वजह से क्या हुआ कि जो फोर्ड है वो उसको बाहर नहीं, मतलब बाजार में लाने के ऊपर उसने मना कर दिया, क्योंकि उसको उसकी उस कार के ऊपर और भी बहुत ज्यादा काम करना था, ठीक है। सो इस वजह से क्या हुआ कि जो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया इस कारण के वजह से। ये टेंशन था ऑब्वियसली, देखो टेंशन तो ऑब्वियसली होगा, कंपनी से अगर बाहर निकल दिया तो टेंशन तो ऑब्वियसली होगा। एंड बाहर निकालने का रीजन भी एकदम पक्का रीजन था, एकदम पक्का रीजन था। क्या रीजन था? ये रीजन था कि ये रीजन था कि वो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट था। एंड देखो, साधारण इंसान उतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकता है। एंड हम लोग भी, देखो हम लोग भी परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते, हम लोग बिल्कुल परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते। और परफेक्शनिस्ट ना होने की मतलब, ऑब्वियसली हम लोग अगर कोशिश भी करेंगे परफेक्शनिस्ट नहीं हो पाएंगे। हाँ, एक कॉन्सेप्ट से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है वो परफेक्ट ही हो रहा है। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में बता देना कि इसके ऊपर एक वीडियो मुझे, मतलब मैं बना दूं कि एक्चुअली हम लोग हम लोग के साथ जो भी हो रहा है वो परफेक्ट ही हो रहा है, ये क्यों है? इसके बारे में मैं एक वीडियो में बना दूंगा, उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सॉरी, आई थिंक ये जो वीडियो है ये मुझे दो दो पार्ट में बनाना होगा, क्योंकि पहले मतलब बहुत कुछ चीजें हैं जो उसके बारे में मुझे बताना है। तो क्या हुआ, ऑब्वियसली इसके वजह से तो टेंशन तो होगा ही। और दूसरा एक रीजन था, वो क्या था कि जो हेनरी फोर्ड की जो कंपनी में जो काम करते थे, जो श्रमिक जो थे, जो जो श्रमिक थे, वो वो क्या करते थे, श्रमिक आंदोलन करते थे, आंदोलन। तो आंदोलन करते थे। एंड हेनरी फोर्ड क्या करता था कि ज्यादा से ज्यादा उस मतलब श्रमिक को ज्यादा से ज्यादा ही पैसा देते थे, मतलब उस टाइम के हिसाब से दिन में $5 देते थे, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से हाई सैलरी ही है वो, ठीक है। एंड 8 घंटा काम करना था, तो जो एकदम लाजमी था, एकदम ठीक था। सो क्या था कि जो श्रमिक थे वो क्या था, मतलब देखो हेनरी फोर्ड, मतलब मुझे पता नहीं हेनरी फोर्ड के दिमाग में क्या चल रहा था,
फालतू फालतू में वो प्रॉब्लम लेके आता था। मुझे मुझे यहाँ से पता चला कि फालतू फालतू में हेनरी फोर्ड प्रॉब्लम लेके आता था, फालतू फालतू में। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो कि हेनरी फोर्ड ये सब करने के बाद भी, ज्यादा से ज्यादा सैलरी देने के बाद भी, 8 घंटा जो 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 सरकार के हिसाब से एकदम सही टाइम है, वो सब देने के बाद भी, मतलब श्रमिक को बेनिफिट देने के बाद भी, वो लोग आंदोलन के ऊपर, मतलब वो लोग क्या, हेनरी फोर्ड आंदोलन के ऊपर, एक आंदोलन के अगेंस्ट में जाते थे। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं थोड़ा सा गलत वर्ड, मतलब ये वर्ड मुझे बताना चाहिए या फिर नहीं, पता नहीं। हेनरी फोर्ड इतना ज्यादा बेवकूफी क्यों करता था? इतना ज्यादा बेवकूफी क्यों करता था हेनरी फोर्ड? पता नहीं। देखो, ये ऑब्वियसली, देखो मुझे जो यहाँ से पता चला उसके ही ऊपर मैं ये चीजें बता रहा हूँ। मुझे एआई से जो पता चला, उसी के, मतलब गूगल जिमिनाई से जो मुझे पता चला उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं है। जो मुझे पता चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। ओके, सो ये सब करने के बाद भी हेनरी फोर्ड क्या करता था? बहुत ज्यादा विरोधिता करता था, मतलब एगेंस्ट में चला जाता था। सो जो यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्क्स, UAW, ये जो ये जो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ उसका फाइट भी चल रहा था, ठीक है। एंड क्या था, 1937 साल में क्या किया कि फोर्ड खुद का एक खुद का एक खुद का एक सेफ सेफ पाने के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर सेफ्टी के ऊपर एक सेना बनाया था, ठीक है। कि कौन से साल में? 1937 साल में फोर्ड ने खुद का एक सेफ्टी के लिए एक सेना बनाया था। उस सेना के साथ यूनियन संगठन के साथ एक बहुत बड़ा एक फाइट हुआ, जिसको बैटल ऑफ ओवरपास के हिसाब से भी हम लोग जानते हैं। बैटल ऑफ ओवरपास, इसके इसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हो। तो इसके बाद भी क्या है, इसके बाद भी दो और टॉपिक है जिसके ऊपर मैं, मतलब आलोचना करना चाहता हूँ। दो और टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि ये सेकेंड पार्ट में ही मुझे बताना होगा। दो और पार्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, मतलब थोड़ा सा आपको, मतलब सेकेंड जो पार्ट होगा उसमें क्या क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कि उनका जो राजनीतिक, जो माइंडसेट था वो खराब था, मतलब खराब नहीं था, राजनीतिक जो माइंडसेट था वो ठीक नहीं था। एंड कंपनी के ऊपर खुद का अपना नियंत्रण वो लेके आना चाहता था, कंपनी के ऊपर। एंड उसके बाद मैंने और भी कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा कि आ, कि अगर, हाँ, वो जो क्वेश्चन है वो ये जो इसके बाद जो आलोचना होगा उसके हिसाब से वो क्वेश्चन है। उसके बाद भी और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। और भी बहुत कुछ चीजों के बारे में आपको समझ में आएगा अगर मैं सेकंड पार्ट में बनाऊं इसके ऊपर। तो ऑब्वियसली आप मुझे बताएगा कि सेकंड पार्ट मुझे लेके आना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली सेकंड पार्ट लेके आकर मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली
थोड़ा सा प्यार दिखाना। क्या करना है आपको पता है। एंड देखो, अगर देखो, मैं थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी का ऐसे मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है, जैसे कि ओसीडी है, ठीक है, या फिर स्टेज फियर है, या फिर क्या कहते हैं, सोशल फियर है, या फिर स्टैमरिंग है, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टैमरिंग था। तो अगर ऐसा कुछ इशू है ना, या फिर कोई भी इंसान, अगर आप 24 घंटा खुश रहना चाहते हो, 24 घंटा आप ऐसे जीना चाहते हो कि ऐसे आप जीना चाहते हो कि एकदम परफेक्ट परफेक्ट रहे, मतलब कि मैं एक भी घंटा मैं वेस्ट ना करूं, ऐसे मैं अगर जीना चाहता हूं, अगर खुश रह सकता हूं, हर समय टेंशन फ्री रहना चाहता हूं, उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वो अगर आपको जानना है तो ऑब्वियसली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन, सॉरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सॉरी लिंक नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है, उसको क्या कहते हैं, नंबर है, नंबर है, उस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।